जय हिंद मेरे प्यारे साथियों। जो हमारी इंडियन आर्मी की मैथ की चैप्टर वाइज सीरीज चल रही थी, हम उसी को आगे बढ़ाएंगे। और आज का जो चैप्टर है हमारे पास वो है सिंप्लीफिकेशन, सरलीकरण। देखो, सरलीकरण में आपके पास एआरओ लेस डाउन में हर साल पेपर में पूछा जाता है, चाहे वो रिलेशन का हो, ओपन का हो। ऑनलाइन पेपर में जो भी क्वेश्चन हुए थे हम उसको भी इसमें डिस्कस करेंगे। तो आइए समझते हुए चलते हैं कि सिंप्लीफिकेशन होता क्या है। सबसे पहले आपको एक रूल पता होना चाहिए, बॉड मास रूल। बॉड मास रूल क्या होता है? BODMAS। इस रूल के हिसाब से आपको हर एक क्वेश्चन जो है सॉल्व करना होता है। क्यों करना होता है आपको एक एग्जांपल के तौर पे समझाता हूं। एक सवाल है 2 × 2 + 2 और यही चीज मैंने लिखी 2 × 2 + 2। अब दो अलग अलग बालक थे। एक बालक ने क्या किया, पहले मल्टीप्लाई किया तो ये आंसर आया 2 दूनी 4 + 2, आंसर आ गया कितना? 6। बट जो दूसरा बालक था उसने क्या किया, पहले क्या किया, जोड़ दिया। तो जब वो जोड़ रहा होगा तो 2 और 2 4 होता है और 4 की मल्टीप्लाई 2 से कर रहे होंगे तो आंसर आएगा 8। तो दोनों केसों में क्या हो रहा है, आंसर अलग अलग आ रहा है। तो इसीलिए बॉड मास रूल लाया गया कि हर कोई बॉड मास रूल के हिसाब से क्वेश्चन सॉल्व करेगा और सबका आंसर सेम ही आएगा। सबसे पहले आपके पास ब्रैकेट होता है, तो सबसे पहले छोटा ब्रैकेट खुलता है, उसके बाद आपने सुना होगा ब्रैकेट भी कहते हैं, ठीक है। उसके बाद सबसे बड़ा ब्रैकेट खुलता है। उसके बाद आपका क्या सॉल्व होता है, ऑफ सॉल्व होता है, जिसका मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई, ठीक है। हिंदी में से का बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद आपका क्या सॉल्व होता है, इसके बाद आपका सॉल्व होता है डिवाइड, जिसे आप बोलते हो क्या, भागा। उसके बाद आपका सॉल्व होता है मल्टीप्लिकेशन या मल्टीप्लाई आप इसे कहते हो। फिर होता है आपका एडिशन और फिर होता है आपका सब्ट्रैक्शन। तो इस रूल के हिसाब से जब भी कोई भी व्यक्ति सॉल्व करेगा तो हर किसी का आंसर एक ही आएगा और इस रूल के हिसाब से हम सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे। तो सबसे पहला और बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन लिया है। मैंने आपसे बोला सबसे पहले क्या सॉल्व होगा, ब्रैकेट, तो ब्रैकेट तो है नहीं। उसके बाद क्या सॉल्व होगा, डिवाइड, तो 6 की डिवाइड कर रहे होंगे 36 में, तो 6 6 जा 36। फिर मल्टीप्लाई 3 + 4 - 8। फिर क्या सॉल्व होगा आपका, मल्टीप्लाई, जिसे आप गुणा बोलते हो। तो 6 तियां कितना होता है, 6 तियां 18 + 4 - 8। फिर आप इसे सॉल्व कर रहे होंगे, 18 और 4 कितना होता है, 22, और 22 - 8 कर रहे होंगे तो आपके पास वैल्यू कितनी आ जाएगी, 14। तो इस तरह से आप बॉड मास रूल के हिसाब से इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे होंगे। ये बेसिक सा क्वेश्चन पिछले साल ही पूछा गया था भाई। क्वेश्चन कह रहा था कि 2x + 5 = 10, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ x। x की वैल्यू क्या होगी या x का मान क्या होगा। आप मुझे बताओ, इसे आप क्या कहते हो, लेफ्ट हैंड साइड कहते हो, और इसे क्या कहते हो, राइट हैंड साइड। जब भी लेफ्ट हैंड साइड की कोई भी वैल्यू इस तरफ जाती है तो उसके साइन क्या हो जाते हैं, चेंज हो जाते हैं। जैसे 5 क्या है, प्लस में उधर जाएगा तो किस में हो जाएगा, माइनस में। तो यहां से आप क्या कह रहे होंगे, 2x = 10 - 5, ठीक है। अब 2x = 10 में से 5 गया 5, और x के साथ जो भी वैल्यू होती है ये नीचे चले जाती है किसमें, डिवाइड में। तो यहां से आप कह रहे होंगे x = 5/2 आपके पास क्या राइट आंसर रहेगा। 5/2 है ऑप्शन में तो बिल्कुल ठीक है, नहीं तो आप इसे क्या लिख सकते हो, 2.5 भी से लिख सकते हो। दोनों आंसर सेम होंगे, ऑप्शन के अकॉर्डिंग आप इसे कर रहे होंगे। चलिए अगला क्वेश्चन आपका एआरओ लेस डाउन में ओपन में जो पेपर हुआ था उसमें पूछा गया था। माइनस का 35 था और माइनस का 29 था। अब आप सभी साथियों को पता होगा कि माइनस माइनस का तो होता है प्लस और चिन्ह आएगा बड़े वाले का। तो बड़ा कौन सा है, बड़ा है माइनस, तो आंसर आएगा माइनस में। और माइनस माइनस का प्लस मतलब दोनों को ऐड कर रहे होंगे। 9 और 5 होता है आपके पास 14, कैरी 1 हो गया। 3 और 2 5, 3 और 2 5, एक कैरी था, 5 और 1 6, माइनस का 64 आपके पास राइट आंसर रहेगा। अगला सवाल है सिंपल सा, 1 का स्क्वायर + 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर + 4 का स्क्वायर, इनको सम करना है। तो 1 का स्क्वायर आपको पता है 1 ही होता है, 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, 3 का स्क्वायर 9 और 4 का स्क्वायर 16। बिल्कुल सिंपल। यहां से आप देख रहे होंगे 16 और 4 20 और 9 और 1 10, तो 20 और 10 कितना, 30 आपके पास राइट आंसर रहेगा ऑप्शन सी। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन सिंपल सा है, देखो बहुत सिंपल सा। आप मुझे बताओ कि अगर मैं 2 में से 2 माइनस करूंगा तो कितना आएगा, तो आप बोल लेंगे 0।
तो सिंपल सी ये वैल्यू भी तो वही लिखी है कि 1/3 माइनस 1/3, तो एक प्लस का 1/3 है और एक माइनस का 1/3 है, तो आपस में कैंसिल हो गए, कितना आंसर आ गया 0, और 2 तिया कितना होता है 6, तो ऑप्शन बी आपके पास राइट आंसर रहेगा। ठीक है, तो इस तरह के छोटे छोटे क्वेश्चन आपको दिख सकते हैं भाई। देखो ये भी सिंपल सा क्वेश्चन है, यहाँ क्या है माइनस का, यहाँ क्या है माइनस का, माइनस माइनस का क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, ये 60 और ये 60, 60 और 60 कितना हो जाएगा 120, किसका आएगा ये प्लस का। ठीक है, चलिए अगला सवाल भाई, अगला सवाल देखो 12 और 12 कितना होता है 24 और 12 36 और 12 48, क्योंकि पहले ब्रैकेट सॉल्व होगा तो मैंने ब्रैकेट सॉल्व कर दिया, तो ये पूरी वैल्यू आ गई 48 आ गई मेरे पास, बोलो हाँ या ना। चलिए मल्टीप्लाई 12 से 12 की मल्टीप्लाई करोगे तो 12 इंटू 12 होता है 144, इक्वल टू ये x की वैल्यू निकालनी है तो इसको एज इट इज लिख दो मल्टीप्लाई में 48। अब मैंने आपको क्या बताया था कि x के साथ जो भी वैल्यू मल्टीप्लाई में होगी वो इस तरफ किस में आ जाएगी डिवाइड में, x अपनी जगह रहेगा, क्यों क्योंकि उसकी वैल्यू तो हमें निकालनी है, तो यहां से आप बोलोगे 48 इंटू 144 अपॉन 48, तो 48 से 48 कैंसिल आउट हुआ, 144 आपके पास राइट आंसर आ। ये भी आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। अभी देखो हम फ्रैक्शन भी पढ़ने वाले, भिन्न भी पढ़ने वाले, बट मैंने इसलिए ले लिया कि ये आपके 2-3 बार पूछा गया है भाई एग्जाम में ऑफलाइन में। ठीक है, अब नीचे वाली वैल्यू का क्या लेते हैं हम, नीचे वाली वैल्यू का लेते हैं हम एलसीएम, ये तो पता ही होगा ना आपको। अब एलसीएम जिसको लेना नहीं आता, इसके बाद वाला चैप्टर हम एलसीएम ही पढ़ने वाले भाई। ठीक है, इसके बाद वाला चैप्टर एलसीएम होगा। मुझे बताओ इन सब का एलसीएम कितना आएगा 4 आएगा। मुझे बताओ 1 की टेबल में 4 कितने टाइम्स आता है, तो आप बोलोगे 1 4 जा 4 और 4 इंटू एक्स कितना 4x प्लस 2 2 जा 4, 2 इंटू एक्स कितना 2x प्लस 4 1 जा 4, 1 इंटू एक्स कितना 1x मतलब x प्लस कर दो 4 और 2 6 और 1 7, 7x बाय 4। कोई दिक्कत परेशानी बताओ भाई, कोई दिक्कत परेशानी है तो कहीं दिख रहा है आपको 7x/4, ऑप्शन बी आपके पास राइट आंसर रहेगा भाई। चलिए अगला सवाल, अगला सवाल मैंने क्या बोला सबसे पहले क्या सॉल्व होगा, तो आप बोल लोगे डिवाइड, तो 12 दूनी 24, 12 तिया 36, 12 चौकू 48, ये आ गया 4, ये 15 इंटू 4 15 4 जा 60 और 60 माइनस 4 कर रहे होंगे तो कितना 56, बिल्कुल आसान सा सवाल। चलिए अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। देखो 15 का स्क्वायर कितना होता है, तो 15 का स्क्वायर होता है आपका 225, इसको एज इट इज प्लस कितना 75 माइनस का कितना 150। ठीक है, प्लस कर दो सिंपल सा। मुझे बताओ 75 और 25 हो गया 100 और 200 और 100 300 माइनस 150। अब 300 में से 150 माइनस कर रहे होंगे तो कितना आएगा 150 ही आएगा, ऑप्शन बी आपके पास राइट आंसर रहेगा। तो बहुत छोटे छोटे सरल सरल सवाल हैं और स्टूडेंट इनको भी गलत करके आ जाते हैं। ठीक है, अभी हम पॉइंट में भी चीजें सीखेंगे। अब देखो भाई इस क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान देना, 2.9 इंटू 7.05 इंटू 256 किसका रूट होता है, तो आप बोलेंगे 256 होता है 16 का, अपॉन इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 4 का स्क्वायर क्या होता है 16, तो ये पूरी वैल्यू क्या हो गई कैंसिल हो गई, बोलो हाँ या ना, हो गई ना कैंसिल। अब देखो इसको 29 ही रहने दो और इसको 705 लिख दो, क्यों लिख दो क्योंकि सिंपल नंबर का मल्टीप्लाई करना आसान होता है। ठीक है, अब मल्टीप्लाई कर दो, 705 की मल्टीप्लाई करनी है 29 से। ठीक है, 9 पंजे 45 कैरी 4, 9 जीरो जा 0 कितना बचा 4, 9 सते 63। ठीक है, 5 दूनी 10 कैरी 1, 2 जीरो जा 0, 1 को एज इट इज लिख दो, 7 दूनी 14 प्लस करो 5 4 3 और 1 4, 6 और 4 10 कैरी 1 और 1 और 1 2, ये आ गई मेरे पास वैल्यू कितनी 20445। देखो कहीं वैल्यू दिख रही है, पहले तो सीधा डी ऑप्शन में राइट आंसर मार दो, बट आपको पॉइंट में लगाना है तो कैसे लगाओगे, 2 संख्याओं के बाद पॉइंट है और इधर 1 संख्या के बाद पॉइंट है, मतलब 3 संख्याओं के बाद पॉइंट लगाना है, तो 1 संख्या 2 संख्या 3 संख्याओं के बाद पॉइंट लगाओगे तो 20.445। वैसे भी 20.445 एक ही ऑप्शन था, तो आप डायरेक्ट भी इसे लगा सकते थे। ठीक है, चलो भाई अगला सवाल।
बिल्कुल सिंपल सा सवाल है, और ये जो ऑनलाइन में पेपर हुआ था उसकी एक शिफ्ट में आया था भाई, उसकी एक शिफ्ट में एज इट इज क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन कह रहा है कि 4AQ + 1 = 501। मैंने क्या बोला, इस तरफ से वैल्यू इस तरफ जाएगी तो क्या होंगे, साइन चेंज हो जाएंगे, प्लस का क्या हो जाएगा, माइनस। तो यहां से आप क्या कह रहे होंगे, 4AQ = 501 - 1। ठीक है, यहां से क्या बोल रहे होंगे, 4AQ = ये हो जाएगा 500। तो यहां से ये वैल्यू कहां चले जाएगी, डिवाइड में चले जाएगी। बोलो हाँ या ना, चले गए डिवाइड में। तो यहां से बोलो A³ = कितना, 500/4। काट दो, 4 एकम 4, 1 बच गया, 4 दूनी 8, 2 बच गया 20, 4 पंजे 20। यहां से क्यूब हटेगा, इस तरफ क्या लग जाएगा, क्यूब रूट। इस तरफ क्या लग जाएगा, क्यूब रूट लग जाएगा भाई। A = 125, और ये क्या है, क्यूब किसका है, तो आप बोलोगे 5 का। 5 पंजे 25 पंजे 125, ऑप्शन बी आपके पास राइट आंसर रहेगा। कोई दिक्कत, कोई समस्या, बोलो कमेंट सेक्शन में लिख देना भाई, कोई समस्या होगी तो। जीटी डिफेंस एकेडमी परिवार पूरा सपोर्ट करेगा आपकी समस्या को दूर करने का। चलिए, ये आया था आर्मी जीडी में 18 अप्रैल सेकंड शिफ्ट में पूछा गया था। कुछ क्वेश्चन जो है स्टूडेंट ने मुझे बताया वो मैंने डायरेक्ट ले लिए। मैंने आपको क्या बोला, ब्रैकेट सॉल्व कर दो। 5 और 3 8, 7 + 3 माइनस का 8, ऑफ मतलब मल्टीप्लाई 0.5। फिर क्या सॉल्व होगा, ब्रैकेट के बाद ऑफ सॉल्व होगा। तो ऑफ के बाद ये वैल्यू सॉल्व होनी चाहिए, मतलब ये वैल्यू सॉल्व होगी। 8 पंजे कितना होता है, 40, 40 का 4। 4 क्यों आएगा, क्योंकि पॉइंट के बाद एक दशमलव है। यहाँ से 7 और 3 कितना हो गया, तो आप बोलोगे 10। तो 10 में से 4 माइनस किया, 6 आपके पास आंसर। इतना सरल सा सवाल है। अब जो व्यक्ति इसको भी गलत कर रहा होगा तो उसके लिए तो कुछ नहीं कहा जा सकता। ये क्वेश्चन 18 अप्रैल की सेकंड शिफ्ट में 2 सिंप्लीफिकेशन से क्वेश्चन थे। ये वो क्वेश्चन है जो स्टूडेंट ने लिखाए हुए। अब सिंपल सी मुझे बात बताओ, एक चीज हमेशा याद रखना, 2 में से जब भी 2 को डिवाइड करोगे ना तो ऑप्शन 1 आता है, बट 2 में से 2 को माइनस करोगे ना तो आता है 0। आपके पास 2 रुपए थे, आपने अपने दोस्त को दे दिए 2 रुपए, क्या बचा, ठन गोपाल, कुछ नहीं। तो यहां से 31 का डिवाइड 31 में करोगे तो आंसर आएगा 1। यहां से 13 की मल्टीप्लाई 13 से करोगे तो 13 का स्क्वायर होता है 169, और माइनस कर दोगे 1 तो 168 आपके पास राइट आंसर रहेगा। अब 169 भी था आपके पास ऑप्शन में। अब कई बच्चे 169 भी लगा देंगे, क्यों, जल्दबाजी। जब आपको आता रहता है ना तो आप क्या करते हो, जल्दबाजी, अरे बस इतना सरल सा सवाल, 2 नंबर गए, 2 नंबर तो गए, 0.5 अलग चले गया, आधा नंबर। ये कब आया था, 18 अप्रैल की फर्स्ट शिफ्ट में। ठीक है, 243/x = 3। अब आपने क्रॉस मल्टीप्लाई सुनी होगी, बट यहाँ पे तो कुछ हो नहीं रहा है। इस x को यहाँ ले जाओ, इस 3 को यहाँ ले जाओ, कहानी खत्म। 243/3 = x। यहां से क्या, ये कितनी बार जाएगा, 8 × 24, ये हो गया आपका कितना, 8 × 24 और 8 एकम 8, 81 आपके पास राइट आंसर रहेगा। अब मैं पहली बार ये डिजिटल बोर्ड चला रहा हूं तो थोड़ी सी परेशानी हो सकती है आपको भी और मुझे भी। ठीक है, अब देखो ये क्वेश्चन आया था 18 अप्रैल की फर्स्ट शिफ्ट में। कुछ नहीं था क्वेश्चन में, इसको प्लस करते, इससे माइनस कर देते, तो 0.25 प्लस कर रहा हूं पहले, 0 नहीं 1 है, प्लस 1.37 प्लस करो भाई, पॉइंट के नीचे पॉइंट वाले नंबर रखा करो, क्या होगी उससे आसानी होगी। 7 और 5 12, कैरी 1, 3 और 2 5 और 1 6, पॉइंट लग गया। 0 + 1 1 होता है। अब इससे माइनस करना है कितना, 0, इससे माइनस करना है 0.36। 12 में से 6 गया, 6 बच गया, यहाँ कितना बच गया 5, 12 कहाँ से आया, इसने इसको एक कैरी दे दिया। 5 में से 3 गया 2 और 1 एज इट इज 1.26 है कहीं ऑप्शन में, ऑप्शन ए आपके पास राइट आंसर रहेगा भाई। ठीक है, चलिए अगला सवाल थोड़ा सा ये भी आया था किसी शिफ्ट में। अब जल्दबाजी में मैं शिफ्ट नहीं लिख पाया, बट ये बढ़िया क्वेश्चन था, थोड़ा सा फंसाने वाला। देखो भाई कैसे करोगे, 0.2 ×
0.03 प्लस 0.01 डिवाइड बाई 0.5। ठीक है, थोड़ा सा टाइम ले लेगा भाई ये क्वेश्चन। अब मुझे बताओ इस वैल्यू को सॉल्व करते हुए चलता हूं। पहले मैं किसको सॉल्व करता हूं? डिवाइड को सॉल्व करते हुए चलता हूं। मुझे बताओ इसे मैं क्या लिख सकता हूं? इसे मैं लिख सकता हूं 1/100। क्यों लिख सकता हूं? क्योंकि दशमलव के बाद कितनी संख्या है? 2 संख्या है, तो जितनी संख्या होती है उतने नीचे क्या आ जाते हैं? 0 आ जाते हैं। मुझे बताओ डिवाइड में क्या है? 5 है, तो मल्टीप्लाई नीचे क्या है? 5 है। अब देखो एक बार यहां भी 0 है, दशमलव के बाद कितनी संख्या? एक संख्या, तो दशमलव के बाद 1 0। अब ये 10 कहाँ चले जाएगा? ये 10 यहाँ चले जाएगा, तो यहाँ से वैल्यू निकल के आ रही होगी 0.2 इंटू 0.03 प्लस। ठीक है, अब देखो इसको मैं ऐसे लिख देता हूं 0.03 ठीक है प्लस 1 इंटू 10 अपॉन 100 इंटू 5। ठीक है, इसको क्या कर दो? 5 दूनी 10। ठीक है, ऐसे लिख सकता हूं? नहीं लिख सकता? लिख सकता हूं। ठीक है, अब देखो इसको सॉल्व करो, तो 3 दूनी 6, 2 बार पॉइंट इधर खिसकेगा और एक 3 बार, मतलब 1 2 3, 3 संख्याओं के बाद पॉइंट आएगा, तो 1 0 2 0, ये आ गया 0.006 0.006 प्लस। अब देखो यहां समझो कैसे करोगे। नीचे कितने 0 है? तो आप बोलोगे नीचे 2 0 है, तो एक संख्या 2 संख्या, 2 संख्याओं के बाद पॉइंट लगेगा, बचा क्या है? ऊपर 2 बचा हुआ है, 1 0 और लगा दो, क्या आ गया? 0.02। अब देखो इनको प्लस कर दो, सिंपल है। पॉइंट के बाद 1 0 2 0 6 और पॉइंट के बाद 0 आ गया मेरे पास 6 2 0.26 है कहीं ऑप्शन? 0.026 ऑप्शन बी आपके पास राइट आंसर रहेगा। देखो इस तरह का क्वेश्चन कभी कभी आपके पास पूछ दिया जाता है, इसमें अलजेब्रा के फॉर्मूले लगते हुए। जब मैं अलजेब्रा पढ़ाऊंगा उस पर बेस्ड आपको ये सारे क्वेश्चन कराए जाएंगे। ठीक है, देखो ये है आपका पास सेम वैल्यू है ना, तो मैं इसे a लिख सकता हूं और ये भी सेम वैल्यू है, इसे मैं b लिख सकता हूं। यहां से आप देख रहे होंगे ये पूरी वैल्यू क्या निकल के आ रही है मेरे पास? a स्क्वायर माइनस का b स्क्वायर, बीच में क्या है? माइनस। तो ये मेरे पास एक फॉर्मूला होता है a प्लस बी और a माइनस बी। इस फॉर्मूले का लगाओगे आंसर निकल जाएगा। कहीं धूर्त होंगे जो सीधा काट देंगे, ठीक है, बट ये सीधा नहीं कट सकता। क्यों? बीच में माइनस का चिन्ह है, मल्टीप्लाई होना अनिवार्य है। तो यहाँ पे से मैं क्या लिख सकता हूँ? ऐसे a प्लस बी a माइनस बी, तो ये a है, तो मैं इसे क्या लिख सकता हूँ? 825 0 प्लस 0.175, ये हो गया a प्लस बी। और a माइनस बी क्या लिख सकता हूँ? 0.825 माइनस का 0.175। ठीक है, अब कट सकता है क्योंकि बीच में क्या है? मल्टीप्लाई है। नीचे क्या है? 0.825 माइनस 0.175, ये पूरा कैंसिल हो जाएगा किससे? इस माइनस वाले से। अगर ये पूरा कैंसिल हो गया तो आगे की प्रोसेस क्या होगी? इनको ऐड करना होगा। ऐड कर दो भाई, मैं सीधा ऐड कर रहा हूँ। 5 और 5 10, कैरी 1 हो गया। 7 और 2 9 और कैरी 1 था 10, कैरी 1 हो गया। 8 और 1 9 और 1 10, फिर से कैरी 1 हो गया, तो 1 आ गया हमारे पास। और 3 संख्याओं के बाद पॉइंट है, तो 3 संख्याओं के ऑप्शन आपका ए बिल्कुल राइट आंसर रहेगा 1। ठीक है, चलिए अगला सवाल देखो। अगला सवाल देखो, डायरेक्ट आप ऐसे कर सकते हो। 14 दूनी कितना होता है? 14 दूनी 28 होता है। ठीक है, प्लस 9 माइनस 2। अब 28 से कम 28, बात तो वही है। ठीक है, इसको प्लस कर रहे होंगे। 28 और 10 कितना होता है? तो 10 बोल रहे होंगे आप, होता है 38। तो 9 जोड़ना है, तो मतलब 37 माइनस 2। 37 में 2 माइनस कर रहे होंगे, तो 35 आपके पास राइट आंसर रहेगा। नन ऑफ दिस है इसका राइट आंसर। ठीक है, इस क्वेश्चन को करेंगे। सबसे पहले मैं डिवाइड को सॉल्व करते हुए चलता हूं, तो आप बोलेंगे 9 पंजे 45, 5 आ गया, प्लस 6, ये किसका होता है? 8 का होता है। 64 किसका रूट होता है? 8 का, इक्वल टू x प्लस 7। अब आराम से प्लस की वैल्यू ऐड कर दो। 8 और 5 13, और 13 और 5 18, 18 में से 6 गया, 18 में से 6 गया, आपके पास आ गया 12, इक्वल टू x प्लस 7।
ये 7 इधर आ जाएगा। x बराबर आप बोलोगे -7 और +12 आ गया। 12 में से 7 गया 5, क्योंकि प्लस माइनस का माइनस होता है, चिन्ह आएगा बड़े वाले का। ठीक है, बड़ा क्या है 12 है। ठीक है, तो प्लस का आएगा, प्लस माइनस का माइनस मैंने कर दिया, 12 में से 7 घटा दिया। ऑप्शन डी आपके पास राइट आंसर रहेगा भाई। अगला सवाल देखो भाई, बिल्कुल सिंपल सा है। पहले डिवाइड होगा, कितना आ जाएगा ये आ जाएगा 5। डिवाइड करके कितना आ जाएगा 5। 166 प्लस 5 माइनस 7 दूनी 14 प्लस कर दो 171 माइनस का 14, बिल्कुल सिंपल। अब देखो 171 माइनस कर रहे होंगे 14, 11 में से 4 गया तो आप बोलोगे 11 में से 4 गया 7 बच गया, 6 में से 1 गया 5, 157 आपके पास राइट आंसर। ऑप्शन बी आपके पास करेक्ट आंसर रहेगा। चलिए भाई अगला क्वेश्चन सिंपल सा है, यहाँ सॉल्व करना है, यहाँ सॉल्व करना है, प्लस कर देना है। 375 अपॉन कितना है 15 है, प्लस 7 9 डिवाइड बाय 90, काट दो भाई। 19 का 4 टाइम्स होता है आपके पास 76, कैरी हुआ 1 19 हो गया 1 टाइम 19 1 जा 19। 15 को करो, 15 दूनी 30 होता है आपके पास, 7 बज गया, 15 पंजे 75, 25 और प्लस 41 करना है। जल्दी करना है तो टेबल याद रखो भाई, 5 और 1 6 होता है, 4 और 2 6 होता है। 66 ऑप्शन बी आपके पास राइट आंसर रहेगा। चलिए भाई अगले सवाल की तरफ बढ़ते हैं। सवाल बिल्कुल सिंपल सा है, यहाँ से आप बोलोगे 12 दूनी 24, 12 तियां 36, माइनस 8 चौकू 32, ठीक है, माइनस का x इक्वल टू 0। ठीक है, कुछ भी नहीं है सवाल में, कर दो भाई। प्लस माइनस का माइनस, चिन्ह आएगा बड़े वाले का, बड़ा वाला क्या है प्लस का है, तो आ गया 4। ठीक है, ये x को उधर भेज दो, x भी यहाँ माइनस का, यहाँ चले जाएगा प्लस का, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4 आ जाएगी। ऑप्शन सी आपके पास राइट आंसर रहेगा। तो अगर आप ऐसे सवालों को भी गलत करोगे ना तो अपनी पैर में कुल्हाड़ी मारना होगा। ये क्वेश्चन ARO लैंसडाउन द्वारा ट्रेडमैन में पूछा गया था भाई। ठीक है, किसमें ट्रेड में, कब पूछा गया था 2021 में। चलिए क्वेश्चन ये भी बढ़िया था भाई, छोड़ने लायक क्वेश्चन था। 2x अपॉन x माइनस 1 इक्वल टू माइनस का 3। चलो सॉल्व करो जल्दी जल्दी आप अपनी कॉपी में, तब मैं आपको बताता हूँ। ये वैल्यू यहाँ चली जाएगी, तो यहाँ से आप क्या बोलोगे 2x इक्वल टू, यहाँ पे है माइनस का 3 x माइनस 1। ठीक है, इसको मल्टीप्लाई इससे कर रहे होंगे, 3 इंटू एक्स कितना 3x, और प्लस माइनस का माइनस, फिर इसकी मल्टीप्लाई 3 1 जा 3, माइनस माइनस का प्लस, इक्वल टू 2x। मुझे बताओ ये वैल्यू यहाँ जाएगी तो प्लस की हो जाएगी, तो प्लस का 3x प्लस का 2x इक्वल टू 3। 3 और 2 कितना होता है, 3 और 2 5x होता है, 5x इक्वल टू 3। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो आप बोलोगे x की वैल्यू आ जाएगी 3/5। कहीं दिख रहा है 3/5? ऑप्शन बी आपके पास राइट आंसर रहेगा। कोई दिक्कत कोई समस्या? तो चलिए बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन। ये भी ARO लैंसडाउन द्वारा पूछा गया था, ये GD में पूछा गया था, कब 2019 में। ठीक है, जो आपका रिटर्न एग्जाम हुआ था भाई। देखो जिस नंबर के नीचे कुछ नहीं होता उस नंबर के नीचे 1 मान लेते हैं। ठीक है, मानने में क्या जा रहा है, ठीक है, बट 1 ही मानते हैं, ऐसे नहीं आप कुछ भी माने। चलो मैं सीधा LCM ले लेता हूँ। इन सभी नंबर का मुझे देख के पता चल रहा है LCM क्या आएगा 4। ठीक है, बाकी आप LCM HCF वाली क्लास देख लेना, आपको बिल्कुल बेसिक से LCM HCF लेना सिखाया जाएगा शॉर्ट तरीके से। 4 में मैं कितने की मल्टीप्लाई करूंगी 4 आ जाए, तो आप बोलोगे 4 1 जा 4, उसकी मल्टीप्लाई 1 से कर देते, ऊपर वाली संख्या से उसकी मल्टीप्लाई कर देते। ठीक है, 4 1 जा 4, 1 1 जा 1, बीच में क्या है प्लस, 4 1 जा 4, 1 1 जा 1, प्लस 1 4 जा 4, 4 1 जा 4, प्लस 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, प्लस 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, 1 4 जा 4, 4 2 जा 8, प्लस कर दो 8 और 2 10, 10 और 2 12, 12 और 4 16, 16 17 और 1 18, 18/4। क्या लिख सकता हूँ, 2 9 में 18, 2 दूनी 4, 9/2। ऑप्शन डी आपके पास राइट आंसर रहेगा। चलिए अगला सवाल। अगला सवाल कुछ भी नहीं है भाई, क्या है, प्लस ही तो करना है, सिंपल है। 2.81 0.81
002, आगे क्या है 0.01, प्लस कर दो 2 एज इट इज, 1 और 1 2, 8 एज इट इज, 2.822 दिख रहा है, 2.822, ऑप्शन डी आपके पास राइट आंसर रहेगा। चलिए अगला सवाल, ये सवाल भी a प्लस बी के होल स्क्वायर पर निर्धारित करोगे आप इसे। क्या होता है फॉर्मूला? फॉर्मूला होता है a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू a प्लस बी और a माइनस बी। बोलो हाँ या ना, बोलो, बोल लिया करो भाई, ठीक है। चलिए मैं डायरेक्ट लिख लेता हूँ a प्लस बी, मतलब मैं इसे क्या लिख सकता हूँ 3.732 प्लस 1.732, ठीक है, ये हो गया a प्लस बी। इसी तरह से a माइनस बी में लिखूंगा मैं इसे, a माइनस बी में कैसे लिखूंगा मैं इसे, a माइनस बी 3.732 माइनस 1.732, ठीक है। अपॉन में क्या वैल्यू थी? अपॉन में वैल्यू थी 3.732 प्लस 1.732, पूरी वैल्यू कैंसिल हो गई भाई किससे? इस प्लस वाले से, ठीक है। अब आपको देखो ये माइनस करना है, 3 में से 1 गया, 2 पॉइंट लगाओ, 732 में से 732 चले जाएगा, कुछ नहीं आएगा, 0। ऑप्शन सी आपके पास राइट आंसर रहेगा। कुछ ही क्वेश्चन रह गए आपके पास। चलिए देखो भाई सिंपल है, ये माइनस का है, ये माइनस का है, ठीक है। 5 दूनी 10, माइनस माइनस का होता है प्लस, तो प्लस का 10 आ गया, 35 इंटू 10 करोगे तो कितना आ जाएगा 350, वो भी प्लस का। ऐसे भी कर सकते हो। दूसरा आप कैसे कर सकते हो, 35 दूनी 70 प्लस माइनस का माइनस और माइनस का 50, 5 5 सते 35, 350 प्लस माइनस 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 का प्लस, प्लस का 350। ये सवाल भी किसी शिफ्ट का है ऑनलाइन में, ठीक है। मैंने वो सारे सवाल लिए हैं भाई जो आपके 17 से 21 तारीख की शिफ्टों में पूछे गए थे, तो आप कमेंट सेक्शन में बताना आपका कौन सा सवाल कौन सी शिफ्ट में पूछा गया था। सबसे पहले क्या होता है बॉड मास रूल के हिसाब से, BOD, पहले होता है ऑफ सॉल्व, फिर होता है आपके पास डिवाइड सॉल्व, ठीक है। तो पहले किसको सॉल्व करेंगे? ऑफ को। तो इस ऑफ को सॉल्व करो भाई पहले, 144 डिवाइड बाय 8 इंटू 1/2 माइनस 4/5 इंटू 3/2 इंटू 5/6, 2 4 सा 8। अब क्या सॉल्व होगा? डिवाइड सॉल्व होगा। करो भाई डिवाइड सॉल्व। देखो कैसे कर रहे होंगे आप, 4 से काटो भाई इसे, 4 3 12, 2 बज गया, 4 छके 24, ठीक है। माइनस का ये वैल्यू सब कट जाएगी भाई, 5 से 5 कट गया, 3 दूनी 6 होता है, 2 दूनी 4 होता है, 2 से 2 कट गया, मेरे पास क्या बच गया 1, 36 में से 1 गया, 35 आपके पास आंसर रहेगा, वो भी प्लस का आएगा क्योंकि ये प्लस का है, प्लस माइनस का माइनस चिन्ह आएगा बड़े वाले का। चलिए अगला सवाल है आपके पास, बिल्कुल सिंपल सा, 12 छके 72 प्लस 11 8 88 माइनस, काट दो भाई, 6 7 42, 6 8 48, करो भाई ऐड, 8 और 2 10 कैरी 1 और 8 8 16 160, ठीक है। माइनस का 8 किया, 160 में से 8 माइनस किया, 152 आपके पास राइट आंसर रहेगा। मैंने एक कैरी यहाँ डायरेक्ट रख दिया। चलिए भाई 31वां सवाल, 31वां सवाल सेम है भाई, 31वां सवाल, ठीक है, 2 बार टाइप हो गए थे। अगला सवाल है आपके पास, डिवाइड सॉल्व करो भाई, 0 से 0 कट गया, 4080 से माइनस करना है कितना 400, माइनस कर दो 0, 8 में से 0 गया 8, 10 में से 4 गया 6, 3680 है ऑप्शन, ऑप्शन बी आपके पास राइट आंसर रहेगा, कोई दिक्कत नहीं भी होगी इसमें। चलिए ये क्वेश्चन आपके लिए क्या है, होमवर्क है, कमेंट सेक्शन में आपको इसे बताना है, जब अगली क्लास होगी तब इस क्वेश्चन का आंसर आपको बता दिया जाएगा। बाकी अगर आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में लिख लेना। आज के लिए अपना कीमती समय देने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, ठीक है। आपसे यही गुजारिश है, पढ़ते रहिए, ठीक है। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, जय हिंद।